क्या 30 साल बाद तारीख खुद को दोहरा रही है? 1992 के आलमी कप का मेजबान ऑस्ट्रेलिया था। 2022 के T20 वर्ल्ड कप का मेजबान भी ऑस्ट्रेलिया है। 3 दहाइयों पहले दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पहले ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। 2022 में कैंगरूज दिफाई चैंपियन थे मगर सेमीफाइनल में ना पहुंच पाए। पाकिस्तान 1992 के आलमी कप में पहले 5 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीता। इस बार पहले 3 में से 2 मैचेस हारे और सिर्फ 1 जीता। 1992 में अगर मगर की सूरत हाल थी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराया तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में आया। इस बार अगर मगर की सूरत हाल पेश आई तो नीदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर बाबर 11 को फाइनल 4 में पहुंचाया। 30 साल पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हराकर फाइनल में पहुंचा था। 2022 में भी सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला था और फतह पाकिस्तान के हिस्से में आई। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी मेलबर्न में होगा। चलिए बड़े इवेंट पर नजर रखेंगे, अभी जरा आगे बढ़ेंगे। लंदन में बड़ी बैठक, आइंदा दिनों में पाकिस्तान में होने वाले अहम फैसलों पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात में किन चीज़ों पर, किन उमूर पर मुशावरत की गई, यही जानेंगे। समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ हैं। जी आसिम। बिल्कुल किरण आफ्ताब, इस वक्त जो लंदन में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जो आमद है उसके साथ ही पाकिस्तान में होने वाला जो तमाम सियासी माहौल है उस पर गुफ्तगू का अमल शुरू हो चुका है। लंदन में एक बड़ी बैठक का पहला मरहला मुकम्मल हुआ है जिसमें आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अहम फैसलों पर मुशावरत की गई है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने सियासी सूरत हाल पर खाने के टेबल पर ना सिर्फ तबादला ख्याल किया बल्कि जराए ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को अपना मौक़िफ़ दे दिया है और जराए ये बता रहे हैं कि इब्तदाई मुशावरत में इलेक्शन की तारीख ना दिए जाने पर ना सिर्फ गुफ्तगू हुई है बल्कि जराए ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन की जो मुकर्ररा मुद्दत है उस पर ही इलेक्शन कराए जाएंगे। नवाज शरीफ ने जहाँ पर अपना ये मौक़िफ़ वज़ीर आज़म को दिया, वहीं पर वज़ीर आज़म वतन वापस आकर नवाज शरीफ से मुलाकात पर अपने साथियों से उन्हें ना सिर्फ एक मीटिंग करेंगे, उन्हें इत्तेमाद मिलेंगे, एक बड़ी बैठक में जाएंगे और इत्तेहादियों में जो इत्तेफाक़ राय होगा उसके बाद उस हतमी फैसले का ऐलान किया जाएगा। अभी आज ये मुलाकात हुई है, कल एक और मुलाकात मुतवक्को है जिसके बाद वज़ीर आज़म की पाकिस्तान वानगी मुतवक्को है। जी आसिम नसीर, बहुत शुक्रिया, आप इस बारे में अपडेट कर रहे थे, हमें बता रहे थे। तो जनाब, नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद जब वज़ीर आज़म एमन फील्ड अपार्टमेंट से बाहर निकले तो मीडिया मुंतज़िर था। वज़ीर आज़म ने सवालों पर जवाब दिया कि ये फैमिली मीटिंग थी, मिलकर खाना खाया है, गपशप लगाई है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आज क्या डिस्कस हुआ है आर्मी चीफ के हवाले से? कोई आगे आर्मी चीफ के हवाले फैमिली मीटिंग थी। हम अपना बड़े भाई, भतीजे, मेरा बेटा और मेरी भतीजियाँ और फैमिली वाले बैठे थे। हमने दोपहर की खाना इकट्ठे खाया और गपशप मारी और आप सबको मैच जीतने की बहुत मुबारक। सदर मुमलिकत ने जस्टिस अतहर मिनुल्लाह समेत 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। जस्टिस आमिर फारूक की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी। और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम इसी माह मौसूल हो जाएगी। UNDP से भी 2 से 3 अरब डॉलर्स मिलने का इम्कान। से पाक मईशत के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम, वफाकी शरई अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलें वापस लेने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कहते हैं कि 75 साल से जारी सूदी निज़ाम एकदम शिफ्ट नहीं होगा। हुकूमत बैंकारी निज़ाम को सूद से पाक करने के लिए कोशिशें तेज करेगी। शकील अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं।
मुल्क को हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने की जानिब बड़ा कदम। विफाकी हुकूमत ने मुल्की मईशत को सूद से पाक करने का मिशन तेज करने की ठान ली। रिबा फरी मईशत की जानिब बढ़ने के लिए मुफ्ती तकी उस्मानी और उन जैसी दीगर शख्सियात पर मुश्तमिल कमेटी भी बना दी गई। गैर सूदी मईशत से मुताल्लिक फेडरल शरीयत कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर 2 अपीलें वापस लेने का हुकूमती फैसला। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं ये इकदाम वजीर आजम शहबाज शरीफ की इजाजत और गवर्नर स्टेट बैंक की मुशावरत से किया गया है। ये एक शरी और कुरानी हुक्म है, उसकी रोशनी में स्टेट बैंक भी और नेशनल बैंक भी इन दोनों अपीलों को सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करेगा। हमारी हुकूमत इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेगी कि हम जितनी तेजी के साथ इस इस्लामी निज़ाम को पाकिस्तान में नाफिज कर सकें। वजीर खजाना ने वाज़ेह किया कि सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, ताहम इस्लामी बैंकिंग निज़ाम को आगे बढ़ाया जाएगा। जो बैंकिंग सिस्टम है और जो 75 साल से जो अमल दरामद हो रहे हैं, ये जाहिर है कि एकदम से उसके ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन तेज रफ्तारी के साथ इस पर अमल दरामद करने की कोशिश की जाएगी। फेडरल शरीयत कोर्ट ने सूदी मईशत के खिलाफ एक फैसला 14 नवंबर 1991 और दूसरा 28 अप्रैल 2022 को दे रखा है। दूसरे फैसले में मुल्की मईशत को 5 साल में सूदी निज़ाम से पाक करने का हुक्म दिया गया था। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर है कि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने ट्विटर पैगाम में तस्दीक कर दी है स्टेट बैंक को ये फंड्स इसी माह मौसूल हो जाएंगे। स्टेट बैंक ने पोर्ट पॉलिसी में नरमी कर दी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि $1 लाख तक की LCs को क्लियर करने के लिए कमर्शियल बैंक्स को हिदायत जारी कर दी हैं। 1 लाख तक के जो इंपोर्ट LCs थी उन सबको हमने अलाउ कर दिया है कि वो बैंक्स जो उन LCs को ओपन कर सकते हैं। फिर हमने कुछ और स्टेप्स भी लिए हैं, जिसमें कि कुछ जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको हमने उनकी 50-60% जो पिछले माह की इंपोर्ट्स हैं उस तक हमने ऑलरेडी उनको कहा है कि वो इंपोर्ट कर सकती हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीशन के करीब है वो उसमें ज़्यादातर प्लांट और मशीनरी ऑलरेडी आ चुकी है और कुछ उसका पार्ट जो है वो रहता है, तो हमने बैंक्स को कहा है कि आप उनके अभी बाकी पार्ट मंगाने के लिए और बाकी मशीनरी मंगाने के लिए उनको जो है वो फैसिलिटेट करें और उनकी LCs को ओपन करें। शुहदा की कुर्बानियों के बाइस मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन हो पाई। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा अमन व इस्तेहकाम के लिए आपकी कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का दौरा पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर कोर के अफसरान और जवानों से दबंग खिताब में अमन व इस्तेहकाम के लिए उनकी कोशिशों को सराहा, बड़ा पैगाम भी दे दिया। कहा कौम की खिदमत के लिए अपनी तवज्जो हमेशा पेशावराना फराइज पर मरकूज रखेंगे। जनरल क़मर जावेद बाजवा ने दहशतगर्दी से क़याम अमन तक के सफर पर भी बात की। कहा पूरे सूबे बिलखुसूस साबिक फाटा में पाक फौज के बाइस ही अमन हुआ और ये अमन व इस्तेहकाम शुहदा की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। सूबे भर खसूसन नए शामिल होने वाले अजला में मौशी और इक्तिसादी तरक्की के लिए पुरअमन माहौल शुहदा की कुर्बानियों के बाइस ही मुमकिन हुआ। आर्मी चीफ ने पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में यादगार शुहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी भी की। इमरान खान की कौमी असम्बली की 6 हल्कों से कामयाबी बरकरार रहेगी या नहीं। इलेक्शन कमीशन कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त पर आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। दरख्वास्त मुस्लिम लीग नून के MNA अली गौहर बलोच ने दायर की है। उन्होंने तोशाखाना केस में नाअहली की बुनियाद पर इमरान खान की ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा की है। अमीर जमात इस्लामी ने इमरान खान की रिहाइशगाह जाकर उनकी अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबात से कबल इत्तफाक़ राय से इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। लाहौर से देखिए क़ज़ाफ़ी भट्ट की रिपोर्ट। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने ज़मान पार्क में इमरान खान की अयादत की और उन पर कातिलाना हमले की मज़म्मत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सियासी इस्तेहकाम के लिए इंतखाबी इस्लाहात जरूरी हैं। इस्लाहात के बगैर इलेक्शन मुतनाज़े होंगे। इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन होती भी है। जिस दिन इलेक्शन हो गया उसी दिन वो मुतनाज़ा भी होगा। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने गैर जानिबदार रहने का वादा किया है तो फिर उन्हें ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिस पर सबको एतमाद हो। एक इदारे ने खुद ऐलान किया है और 22 को अवाम के साथ वादा किया है कि हम सियासत में नहीं आएंगे, सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे।
तो अब सियासतदानों का भी फ़र्ज है कि एक ऐसा मेकनिज़म बना ले कि जिसके नतीजे में ये बात यकीनी हो जाए। सिराजुल हक ने इमरान खान से मुलाकात में कातलाना हमले के जिम्मेदारों के तयन के लिए आला सतह तहकीकात की जरूरत पर जोर दिया। कैमरामैन गनीउल हसन के साथ कजाफी बट समा लाहौर। सदर मुमलिकत ने जस्टिस अतहर मिनल्लाह समेत 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की बाज़ाबिता मंजूरी दे दी। जिन जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दी गई है उनमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। जस्टिस आमिर फारूक की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी दे दी गई। अफसोसनाक खबर है कि हाफजाबाद में खातून ने 2 बेटों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की कोशिश की है। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हाफजाबाद के नवाही इलाके में माँ ने पहले अपने 2 बेटों को छुरियों के वार करके कत्ल किया, फिर अपनी जान लेने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक खातून का ससुरालियों से झगड़ा हुआ था। मजीद तफ्तीश इस सिलसिले में जारी है। उधर सियालकोट में पुरानी दुश्मनी पर मुल्जिमान ने मुखालिफिन पर फायरिंग कर दी, जिससे राहगीर समेत 3 अफराद जाबहक हुए और 3 जख्मी हो गए। तहसील संबड़ियाल में नामालूम कार सवारों ने माचरा कला चौक में अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। इस वाक़े के खिलाफ मक़तूलीन के लवाहिकीन ने टायर्स चलाकर एहतजाज किया और मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। CCTV वीडियो में मुल्जिमान को अंधाधुंध फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। चित्राल में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। नवंबर आया, नया मंजर लाया, हर जानिब रंग बर्फ के सफेद गालों में छुपने लगे। आज़ाद कश्मीर में बारिश के साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी दाखिल हो गई। वादी नीलम, गरीज, अड़ंकेल, शोनठर, जागरा समेत दीगर ऊंचे मकामात पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दीर शहर समेत मैदानी और बालाई इलाकों में एक रोज वक्फे के बाद दोबारा बारिश हुई। रॉली टॉप और कुमराट में हल्की बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। चित्राल में वक्फे से बारिश जारी है। पहाड़ों पर बर्फ गिर रही है। अहमदाबाद में बारिश से मौसम सर्द हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 8 हो चुका, जबकि नथिया गली में पारा -2 तक गिर गया। मानसेहरा समेत अपर हजारा डिवीजन में एक दिन के वक्फे के बाद मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला फिर से जारी है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।